दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां प्राइस से ही नहीं, डिविडेंड यानी कैश देती हैं अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को। कुछ कंपनियों का रिकॉर्ड डेट इसी महीने में और जून के फर्स्ट सेकेंड वीक में देखने को मिल रहा है। इन कंपनियों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं, राइट, उनमें हम इन्वेस्टर्स को क्या समझना चाहिए जब भी वो डिविडेंड देती है, यानी कि स्टॉक के प्राइसेस में क्या इम्पैक्ट होता है, डिविडेंड यील्ड से क्या हमें मिलता है, एंड साथ ही साथ फेस वैल्यू पे कभी कभी हमें जो डिविडेंड परसेंटेज सुनाई देता है उससे हमें क्या समझने को मिलता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी हम यहां पे स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं वो किसी तरह के बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहां पर जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में हम, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसके बारे में हम एट द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। इस कंपनी ने डिक्लेयर किया है 87 रुपये का डिविडेंड पर शेयर, 87 रुपये का डिविडेंड। कंपनी का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, और इसका जो रिकॉर्ड डेट है, राइट, रिकॉर्ड डेट यहाँ पर है 12 जून 2026। अब ये रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है, ये जो 87 रुपये का डिविडेंड है इसका क्या मतलब है? क्या कोई कंपनी 87 रुपये डिविडेंड दे रही है तो वो बेटर डिविडेंड पेइंग कंपनी हो जाती है? आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टॉक्स देख लेते हैं, पहले 5 स्टॉक्स जिन्होंने की डिविडेंड डिक्लेयर किया है। यह है रैलिस इंडिया लिमिटेड, इन्होंने 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया और इनका रिकॉर्ड डेट है 4 जून 2026। यहाँ पे अगर हम इनके फंडामेंटल्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 10% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% का, डिविडेंड यील्ड 1.17% का है। अब डिविडेंड यील्ड से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितना डिविडेंड दे रही है और कितना डिविडेंड देती आई है, उसके हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड से हमें पता चलता है। यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर 8 का है, सेल्स ग्रोथ 7 सालों की 5.5% के आसपास है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 24 के आसपास है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें रैलिस इंडिया में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 55% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 21% पब्लिक है, और यहाँ पे करीब 23% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहा है। आज की तो दूसरी कंपनी है जिन्होंने कि डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वो कंपनी है यहाँ पे कैपलिन पॉइंट लैबोरेटरीज लिमिटेड। अब यहाँ पे इन्होंने करीब 4 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया और इनका जो रिकॉर्ड डेट है, राइट, रिकॉर्ड डेट है 30 मई 2026। इसके साथ ही साथ अगर हम फंडामेंटल्स देखें कैपलिन पॉइंट के, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 21% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 0.29 है, यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर 7 का है, डेट बिल्कुल नहीं है कंपनी के पास, प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब करीब 25 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें कैपलिन पॉइंट का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 71% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 21% पब्लिक है, और यहाँ पे करीब करीब 8% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। जो तीसरा स्टॉक है, तीसरी कंपनी है, वो है एपिग्रल लिमिटेड। अब एपिग्रल ने यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया और इनकी जो रिकॉर्ड डेट तय की गई है वो 1 जून 2026 की तय की गई। अब यहाँ पे आपको 2 नए शब्द सुनने को मिल रहा है, राइट, एक तो है रिकॉर्ड डेट, दूसरा यहाँ पे कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एक मेरे पास रहता है कि जैसे 10 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया, और दूसरा रहता है रिकॉर्ड डेट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब रिकॉर्ड डेट होता है, राइट, रिकॉर्ड डेट पे कंपनियां तय करती कि किनके पास शेयर्स थे उस पर्टिकुलर डेट पर, उसके बाद आप सेल भी कर देंगे तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा। बट बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अब जितने रुपए का डिविडेंड दे रही है कंपनी, कंपनी अपने पास से किसी को डिविडेंड नहीं देती है, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है उतना ही रुपए उस शेयर प्राइस में रिकॉर्ड डेट पर एडजस्ट हो जाता है। अब आपको जनरली ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि शेयर प्राइसेस जब फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो 5 रुपये 10 रुपये इधर उधर मूवमेंट हो जाती है, तो हमें लगता है कि नहीं भाई, 100 रुपये का शेयर प्राइस था, 10 रुपये का डिविडेंड दिया तो 90 रुपये होना चाहिए रिकॉर्ड डेट पर, लेकिन ये तो 105 रुपये 110 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो ये बात भी एज ए इन्वेस्टर हमें समझ के चलनी चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर, ये क्या है? ये है फेस वैल्यू। तो जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड देती है अपने फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू से जनरली हमें डिविडेंड परसेंटेज पता चलता है। अब मान लीजिए फेस वैल्यू 10 का है और डिविडेंड भी 10 रुपये का दिया है पर शेयर, तो यहाँ पे जब कोई परसेंट में बात करेगा तो वो बताएगा कि भाई कंपनी ने 100% डिविडेंड दिया है। अब 100% सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कंपनी ने 1% डिविडेंड यील्ड दिया है तो ये लगेगा कि भाई मात्र 1%। तो हमेशा
परसेंट के हिसाब से तो आप देखिए, लेकिन डिविडेंड यील्ड भी देखिए कि कंपनी का डिविडेंड यील्ड क्या है। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल्स में डिविडेंड यील्ड भी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे एपिग्रल का आप देखिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% और डिविडेंड यील्ड मात्र 0.40% का है। फेस वैल्यू 10 का है। अगर 5 रुपये डिविडेंड दे रही है तो 50% डिविडेंड हुआ, लेकिन यहाँ पे तो डिविडेंड यील्ड 0.40 का है। तो डिविडेंड यील्ड क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, आपको समझने को मिलेगा कि डिविडेंड यील्ड होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.26 है, पित्रोस्की स्कोर 7 का है, सेल्स ग्रोथ 20 सालों की रही है पिछले 7 सालों में और प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 16 के आसपास चल रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे यहाँ पे ध्यान दें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से आप देख सकते हैं करीब करीब 68% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 25% पब्लिक है और यहाँ पे करीब 6-7% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगली कंपनी के बारे में हम बात करें तो ये कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। अब इन्फोसिस लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है यहाँ पे 25 रुपये पर शेयर का, 25 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है और इनका रिकॉर्ड डेट है 10 जून 2026, यानी कि 10 जून 2026 से पहले पहले जिनके पास शेयर्स होंगे उनको पर शेयर 25 रुपये कंपनी डिविडेंड देगी। और ये डिविडेंड आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कमेंट्स में कि सर डिविडेंड आता कहाँ है। तो डिविडेंड आता है आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आता है। डीमैट अकाउंट आप लोगों ने सब सवाल पूछे थे कि सर डीमैट अकाउंट में आता है क्या, डीमैट में नहीं आता है। डिविडेंड आता है आपके बैंक अकाउंट में, जिस बैंक अकाउंट को आपने लिंक किया होता है अपने डीमैट अकाउंट के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ पे इन्फोसिस का अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 32%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40%, डिविडेंड यील्ड 4% का है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे आपको फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपको समझने को मिलेगा कि जो डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होता है जिनका, क्या वो वाकई में ज़्यादा डिविडेंड देती हैं या नहीं। डेट टू इक्विटी 0.10 का है, पेत्रोस्की स्कोर 6 का है, 7 साल में इनका सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड 12% के आसपास रहा है एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 16 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। आगे इनका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें इन्फोसिस का तो 15% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, 13% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे 28% FIIs हैं, 44% के आसपास हमें DIs देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी समय से IT स्टॉक्स बिकॉज ऑफ AI गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे FIIs एंड DIs अभी भी बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी। यहाँ पे टाटा स्टील जो है, टाटा स्टील का डिविडेंड है 4 रुपये पर शेयर का और जो इनका रिकॉर्ड डेट है, राइट, वो रिकॉर्ड डेट है 12 जून 2026। अब यहाँ पे 2 जुलाई 6 जुलाई भी आप देख रहे होंगे, 6 जुलाई बेसिकली AGM वगैरह की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो ये जनरली जो भी इन्फॉर्मेशन है, राइट, हमें इनके सर्कुलर्स में मिलती रहती है। जो कंपनियाँ होती हैं इनके सर्कुलर्स आते रहते हैं। सेबी का मैंडेट है कि आपको हर चीज़ की जानकारी देनी होगी, आप डिविडेंड कब दे रहे हैं, AGM आपका कब है, डिविडेंड जो दे रहे हैं वो उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशंस कंपनियां हमें देती रहती है। टाटा स्टील का देखें तो आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 12%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12%, डिविडेंड यील्ड 1.91% के आसपास है। साथ ही साथ डेट टू इक्विटी 0.90 है, पेत्रोस्की स्कोर 7 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 6% का है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब करीब 23 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो अगली कंपनी है वो यहाँ पे टाटा स्टील का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो करीब 33% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 21% पब्लिक है और यहाँ पे भी 18% के आसपास हमें FIIs एंड 26-27% के आसपास हमें DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं टेक्नोजेट कंसल्टेंट्स लिमिटेड पर। कंपनी तो पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड भी है, लेकिन मार्केट कैप इसका केवल 1 करोड़ का है। 1 करोड़ वाली मार्केट कैप कभी आपने देखी है? 1 करोड़ की कंपनियाँ तो हम ही अगर बेचना चाहे तो कोई खरीद सकते हैं, राइट, बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं। इनका एक प्रोडक्ट है जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिखा रखा है। अब यहाँ पे मेरा मकसद किसी तरह का यहाँ पे प्रमोशन करना नहीं है, कंपनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स देख के आपको समझ में आ जाएगा। मात्र 1-2 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव है और यहाँ पे डेट बिल्कुल 0 है। पेत्रोस्की स्कोर मात्र 3 का है। पेत्रोस्की स्कोर क्या होता है? 9 का एक लिमिट होता है, स्कोर होता है, उस 9 में से 6, 7, 8 कंपनियों को हम स्कोर देते हैं। यहाँ पे मात्र 3 का है। सेल्स ग्रोथ बिल्कुल नहीं है इनके पास। फेस वैल्यू हालांकि यहाँ पे 10 का है। डिविडेंड यील्ड 87% के आसपास देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट, डिविडेंड यील्ड 87% का है और ये दे रहे हैं 87 रुपये का डिविडेंड पर शेयर। एक्स डेट है यहाँ पे 12 जून 2026। अब एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट 2 डेट्स होते हैं, दोनों आजकल एक ही कर दिए गए हैं। पहले एक्स डेट 1-2 दिन बाद होता था, रिकॉर्ड डेट पहले होती थी। यहाँ पे रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट
अब सिमिलर काइंड ऑफ डेट्स देखने को मिलती है। सो बेसिकली जब रिकॉर्ड डेट होता है, राइट, तो रिकॉर्ड डेट पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है शेयर प्राइस पे। मान लीजिए शेयर प्राइस 100 रुपये का है रिकॉर्ड डेट से पहले। अब कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो रिकॉर्ड डेट पर खुलने से पहले ये 10 रुपये यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे 90 रुपये पे। अब ये खुलने वाला होगा। हालांकि प्री मार्केट सेशन की हमारी वीडियो आप उसको देख सकते हैं कि दिन खुलने से पहले 9:0 से 9:07 के बीच में जो प्राइसेस डिसाइड होते हैं कि उस दिन क्या प्राइस पे ओपन होगा, उसमें ये 10 रुपये कटने के बाद अब डिसाइड होगा कि 93 पे खुलेगा, कि 89 पे खुलेगा, कि 101 पे खुलेगा, कि जहां भी खुलेगा। तो उसमें अपनी वोलेटिलिटी तो रहती है, लेकिन ये जो डिविडेंड देती है कंपनी, ये डिविडेंड शेयर प्राइस से रिड्यूस हो जाता है। अब वहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये 90 पे भी खुल सकता है, 93-94 पे भी खुल सकता है, ये 89 पे भी खुल सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको समझ के चलनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं डिविडेंड यील्ड पर। डिविडेंड यील्ड हमने देखा कुछ कंपनियों की डिविडेंड यील्ड 4% की है, कुछ कंपनियों की 0.1-0.2% की भी देखने को हमें मिल रही है। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड क्या होता है, जितना एनुअल डिविडेंड कंपनी ने दिया है उसको डिवाइड किया जाता है करंट प्राइस से, एंड वहाँ पे हमें 1% मिलता है। तो बेसिकली डिविडेंड यील्ड से हमें कंपनी एनुअली कितना डिविडेंड दी है उसको समझने पर मदद मिलती है। सो बेसिकली जो डिविडेंड यील्ड होता है, एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंटू 100। तो यहाँ पे हमें एक डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज मिलता है। अब 87% का मतलब क्या है कि कंपनी ने 87 रुपये डिविडेंड दिए होंगे और उसी के आसपास उसका शेयर प्राइस चल रहा होगा। तो कोई कंपनी जितने का शेयर प्राइस चल रहा है उतना अगर डिविडेंड दे रही है, तो क्या वो कंपनी एक इन्वेस्टमेंट करने लायक कंपनी होगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। हम अपनी वीडियोज़ में बताते रहते हैं कि अगर मान लीजिए मेरी दुकान में 100 रुपये का सामान है और एक दिन मेरा मन करता है कि भाई ये 100 रुपये हम आपस में बांट लेते हैं, हम दुकानदारी, क्योंकि हम तो प्रमोटर्स हैं, हम आपस में बांट लेते हैं, दुकान को बंद करते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसी दुकान में क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? नहीं, राइट। यहाँ पे ये जो कंपनी है इसमें आप देखिए प्रमोटर्स 73% के आसपास हैं, पब्लिक 27% है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, राइट, केवल 27 है। 27 शेयर होल्डर्स किसी कंपनी में, मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 1 करोड़ का और 87 रुपये का डिविडेंड दे रही है। तो कुछ ना कुछ तो इधर उधर की दाल में गड़बड़ी होगी या नहीं? कमेंट जरूर करिए। तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो डिविडेंड कंपनियां देती हैं या दे रही हैं उनको हमें कैसे जज करना चाहिए। ये मात्र नहीं कि हमने देख लिया 100 रुपये का डिविडेंड है तो बढ़िया डिविडेंड है, मात्र 1 रुपये का डिविडेंड है तो अच्छा डिविडेंड नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। डिविडेंड यील्ड से हमें देखना होता है कि वाकई में वो डिविडेंड पेइंग कंपनी है या नहीं। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? एनुअल डिविडेंड पर शेयर को अर्निंग पर शेयर से हम डिवाइड करते हैं, उसमें से जो परसेंट हमें निकलता है वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब होता क्या है कि कंपनी मान लीजिए 100 रुपये कमा रही है, अब इस 100 रुपये में से 20 रुपये वो डिविडेंड दे रही है, तो यहाँ पे 20% हो जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड तो नहीं दे रही, यानी कि उसका नेट अर्निंग अगर 100 रुपये है पर शेयर और वो 70, 80, 90 रुपये वो पे आउट कर दे रही है डिविडेंड के फॉर्म में, तो जनरली ऐसी कंपनियां ग्रोथ कंपनियों के कैटेगरी में नहीं आती हैं, ग्रोथ स्टॉक्स की कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो सारी बातों को समझ के देख के फिर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी होती है। एंड जस्ट बिकॉज कि कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है डज नॉट मीन कि उसको डिविडेंड के पर्पज से बाई किया जाए। सारी बातें आपको समझनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।